हेलो गाइस, उम्मीद है आप सभी का न्यू ईयर बहुत अच्छा गया होगा। मेरा भी अच्छा जा रहा था जब तक कि कंपनी ने मुझे एक सरप्राइज़ नहीं दिया। और जैसे कि आप बहुत लोगों को पता होगा कि मैं ऑपरेशन मैनेजर हूँ बिट9 में। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि वो अपना पूरा प्रोसेस शिफ्ट कर रहे हैं वैंकूवर से टोरंटो। तो जैसे कि मैं ऑपरेशन मैनेजर था तो मुझे ये चीज़ का पता 1 महीने पहले लग गया था। उन्होंने मुझे बता दिया था। तो मेरे से पूछा गया था कि मतलब आप शिफ्ट होना चाहते हैं कि, तो मैंने डिनाई कर दिया। तो बेसिकली मेरी अब जॉब चली गई है, दिसंबर एंड तक मैं कर रहा था यहाँ पर। बट मैं इस चीज़ से पहले से ही मेंटली प्रिपेयर्ड था। ओबियसली बुरा सबको लगता है, क्योंकि और जैसे अभी के हालात चल रहे हैं कि जॉब हंट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है। तो ऐसे हालातों में बुरा ओबियसली सबको लगेगा, लेकिन मैं पहले से ही प्रिपेयर्ड था, मुझे पता था और मुझे पता लग रहा था। तो मैं अपनी जॉब सर्च जारी कर दी थी मैंने। और इतना बुरा मुझे नहीं लगा, क्योंकि मैं अपना वर्स्ट और जो बहुत अच्छा होता है दोनों को लेकर चलता हूँ, और उसी हिसाब से अपनी लाइफ की कैलकुलेशन करता हूँ। बट जो मुझे बुरा लगा वो इस पार्ट का कि जो मेरे अंडर में काम कर रहे थे उन लोगों को कैसे मतलब मैं समझाऊं, या फिर उन लोगों के साथ जो दिक्कत होंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जस्ट स्टूडेंट्स थे जो मतलब आए थे और बस अभी जॉब उन्होंने ली थी। और कुछ का तो मतलब क्लोज वर्क परमिट भी था, तो वो आगे इसके बाद कहीं और जॉब नहीं कर पा सकते थे। तो मैं चाहता था कि एक दो बंदे जो हैं उनकी जॉब लगी रहे, बट ऐसा हो नहीं पाया। और हमारी लगभग नॉट मेरी लाइक मेरी मार्केटिंग टीम और बहुत सारी टीम ले ऑफ्स हो चुकी है। किसी किसी को ऑप्शन दिए थे टोरंटो के। तो गाइज ऐसे मुश्किल वक्त में अगर जो आपके साथ भी ये सिनेरियो हुआ हो तो आप मुझे बताएं कि आपने किस तरीके से टैकल किया और आपने जॉब सर्च किस तरीके से की। आप मुझे गाइड कर सकते हैं या फिर मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मैं अभी अभी जॉब सर्च कर रहा हूँ। मार्केट में जॉब्स तो काफ़ी दिखती हैं, लेकिन कोई रेस्पॉन्स बैक ज़्यादा खास आ नहीं रहा है। तो मैं हंट डाउन कर रहा हूँ। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ट्रिक कि कैसे अगर जो आपकी जॉब चली जाए तो कैसे गवर्नमेंट जो बेनिफिट्स हैं वो आप ले सकते हैं। गाइस, अगर जो आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि आपकी जो पे स्लिप होती है उसमें एक ईआई करके एम्प्लॉय इंश्योरेंस आपका डिडक्ट होता है। तो एम्प्लॉय इंश्योरेंस इसलिए ही होता है कि जब आपकी जॉब चली जाए तो टेम्परेरी तरह से आपको गवर्नमेंट सपोर्ट कर सके। तो वो आप बेनिफिट ले सकते हैं। उसकी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि आपने जो पास्ट 52 वीक्स में काम किया हो वो अराउंड 420 आवर्स से लेके 700 आवर्स तक होना चाहिए। और आपने खुद जॉब नहीं छोड़ी हो, कंपनी ने बोला हो आपको जॉब छोड़ने के लिए तो होगा। तो ये प्रोसेस कैसे होता है, कंपनी आपको एक आरओई देगी। बेसिकली एक प्रूफ होता है कि हाँ बंदे ने यहीं पे जॉब की और सारी जो क्वालिफिकेशन है या फिर जो सारी रिक्वायरमेंट है एक ईआई के लिए वो फुलफिल करता है। तब उसके बाद आप ईआई अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट वेबसाइट पे। वो सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। फिर भी नहीं मिलती तो आप मुझे बता दें, मैं आपको इस एक अलग से वीडियो बनाकर गाइड कर दूंगा कि कैसे अप्लाई करना है। मैं खुद अप्लाई करने वाला हूँ। गाइज, मुझे कंपनी का लग रहा था पहले से भी कि कुछ होने वाला है, लेकिन मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी होगा। मैं थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था कि अराउंड अप्रैल मई के आसपास हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, मुझे थोड़ा टाइम मिल जाएगा और जो मेरे अंडर्स में थे उनको भी मैं थोड़ा गाइड कर पाऊंगा। तो मेरी काफ़ी बड़ी टीम थी। अराउंड मैं बात करूँ तो इंटर्न्स 80 इंटर्न्स थे और 5 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स थे और कुछ ऑपरेशंस में बंदे थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ अपनी टीम को लेकर। और अब भी मुझे अपने लिए तो ऑब्वियसली हुआ ही, लेकिन अब देखते हैं कि किस्मत कहाँ लेके जाती है। मैंने बहुत सारे लोगों का जो मेरे कनेक्शन में है उनका सुना, तो मैं यही केस सुन रहा हूँ कि भाई उनका कॉन्ट्रैक्ट एंड कर दिया, वो घूमने गए थे न्यू ईयर, उनका कॉन्ट्रैक्ट एंड हो गया, या फिर किसी की जॉब चली गई है, या फिर कोई मूवमेंट कर रहा है बैक टू इंडिया। तो अभी देखते हैं कि मेरी किस्मत कितनी अच्छी होती है, कि कितनी अप्लाई मैं कर रहा हूँ उस हिसाब से कितने कब मेरी जॉब लगती है। तो ये अभी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है गाइस। तो आप ना पहले से ही माइंड को अपना प्रिपेयर करके चलें, जो भी आप जॉब कर रहे हो और एक साइड बाय साइड दूसरी जॉब भी लेके चलें, एक एज अ बैकअप। क्योंकि कब आपकी एकदम से जॉब चली जाती है आपको खुद नहीं पता लगता। कोई कोई दो दो जॉब कर रहा होता है, अचानक ही जॉबलेस हो जाता है। तो अपने आप को प्रिपेयर करें और इस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ें। गैस, इस वक्त बहुत सारे लोगों की जॉब चली जा चुकी होगी और वो बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि गाइस आप नेगेटिव ना हो, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलें, अपने आप को प्रिपेयर करें इस सिचुएशन के लिए। ये सिचुएशन तो देखो आएगी और चली भी जाएगी, लेकिन अगर जो खुद आप नेगेटिव हो गए तो आपका ना जो एफिशिएंसी है जॉब ढूंढने की वो भी कम हो जाएगी और आप यहाँ पे बीमार भी पड़ सकते हैं, डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप थोड़ा सा ठहराव लीजिए, सर्च कीजिए जॉब को, रेफरेंस ढूंढिए। जितने ज़्यादा रेफरेंस होंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। मैं भी यही कर रहा हूँ। बड़ी ही अजीब बात है, कुछ दिन पहले तक मैं रिक्रूट कर रहा था लोगों को और आज मैं खुद जॉब सर्च कर रहा हूँ। तो मैं अभी जो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, इंडीड कर रहा हूँ और लिंक्डइन कर रहा हूँ। कुछ और भी प्लेटफॉर्म्स हैं लेकिन वो मुझे इतने इफेक्टिव लगे नहीं। तो गाइज मुझे बताएं कि आप कौन कौन से प्लेटफॉर्म से यूज़ कर रहे हैं।
और एक और इम्पोर्टेंट अपडेट गाइस कि एम्प्लॉय इंश्योरेंस में आपको 55% ऑफ द सैलरी मिल सकती है। मतलब जो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी वो 6 महीने का टाइम पीरियड होता है जिसमें गवर्नमेंट मैक्सिमम सपोर्ट करती है, और 55% ऑफ आपकी सैलरी आपको मिल जाती है। मतलब अगर जो आप एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, अगर $1000 आप ले रहे होंगे वीक, तो आपको $550 आपको वापस मिलेंगे एज अ गवर्नमेंट हेल्प। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे मोटिवेट होने में मदद करेंगे। तो गाइज आप अपने कमेंट्स ज़रूर बताएं मुझे कि आप क्या फेस कर रहे हैं और किस सिनेरियोज में हैं। मुझे यहाँ पर कनाडा में ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, अराउंड 2 साल या 2 साल 2 महीने हुए हैं सिर्फ अभी। तो जो इनके पास बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्सपीरियंस हो गया या फिर जो 5-5 साल से हैं, वो ज़रूर मुझे बताएं कि क्या स्टेप मैं ले सकता हूँ। अब तो गाइज थैंक यू सो मच, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन।